वेलकम टू टॉपर्स क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था और इंटीग्रेशन के हम लोगों ने दो पार्ट कंप्लीट किए थे। एक स्टार्ट किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्ट किया था। सब्स्टिट्यूशन मेथड के बेस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही थी और सब्स्टिट्यूशन मेथड के बेस पे ही मैंने क्वेश्चंस कराए थे। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड के बेस पे ही कुछ क्वेश्चंस और रहते हैं, जैसे कि मैंने बताया था जब फॉर्मूलाज बता रहा था तो उसमें मैंने आपको मना किया था कि tan x का इंटीग्रेशन मैंने मना किया था बताने के लिए। मैंने बोला था ये आगे बताऊंगा। और इंटीग्रेशन एक बोला था cot x का इंटीग्रेशन मना किया था कि ये भी मैं बाद में बताऊंगा। अब बात करते हैं इन चीज़ों को कि इनका इंटीग्रेशन हम कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले बात करी, मेरे सामने सबसे पहले बात करा इंटीग्रेशन ऑफ tan x की बात करता हूं। मैं tan x के इंटीग्रेशन की बात करता हूं। tan x का इंटीग्रेशन मैं निकालने की बात करूंगा तो tan x को मैं क्या लिख सकता हूं, sin x अपॉन में cos x और इंटू में dx आ गया। अब अगर मैं बात करूं तो cos x है, cos x को मैं क्या करता हूं इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर मैं cos x को t पुट कर लेता हूं तो दोनों साइड डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x में, तो cos का बनेगा मेरे सामने क्या, माइनस का साइन एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन में डी एक्स आ गया। अब साइन एक्स इधर मल्टीप्लाई होगा और इनटू में डी एक्स आएगा और इक्वल में माइनस का डी टी आएगा। क्लियर। अब साइन एक्स इंटू डी एक्स इंटू इक्वल टू बन गया मेरे सामने माइनस डी टी के इक्वल। अब अगर मैं बात करूँ तो साइन एक्स इंटू डी एक्स, यानी ये रहा मेरा साइन एक्स और डी एक्स मिलके माइनस का डी टी आ रहा है, तो मैं इसकी जगह रख सकता हूँ साइन एक्स इंटू डी एक्स। साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ कितनी, माइनस का डी टी इंटीग्रेशन एंड अपॉन में कॉस एक्स को मैंने पुट किया था टी के इक्वल। माइनस मेरे सामने बाहर आएगा, डी टी अपॉन टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग मॉडुलस टी होता है, लॉग मॉडुलस टी एंड प्लस में सी आ गया। माइनस अपनी जगह एज इट इज रहेगा, लॉग मॉडुलस टी की वैल्यू मैं अपने पुट करूंगा तो टी की वैल्यू बनेगी मेरे सामने कितनी, कॉस एक्स आएगा और प्लस में c बनेगा। लेकिन अगर मैं देखूं तो माइनस लॉग मॉडुलस कॉस एक्स आ रहा है, माइनस का लॉग मॉडुलस कॉस एक्स आया। अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करता हूं मेरे सामने, अगर मैं प्रॉपर्टी लॉग की प्रॉपर्टी की बात करता हूं, अगर मैं लॉग की प्रॉपर्टीज की बात करूं तो मुझे पता है कि लॉग की प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ रखी है कि अगर मेरे सामने लॉग ए की पावर m आता है, लॉग ए की पावर m आता है तो मैं उसको, ये जो m होता है पावर आगे आ जाती है, यानी कि ये बन जाता है m इंटू में लॉग a1 निकल कर बाहर आता है। यानी कि अगर मेरे सामने m इंटू लॉग ए की फॉर्मेट है मैं उसको इस तरह से भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है मेरे सामने माइनस का लॉग मॉडुलस कॉस एक्स है। मैं इस माइनस वन को, जो ये मेरे पावर में आ रहा है नंबर, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि लॉग आया और उसके पावर में कॉस एक्स है, यानी ए की पावर m चढ़ाऊंगा तो पावर m में माइनस वन आएगा और प्लस में c, मैं इसको एज इट इज लिख दूं, कोई गड़बड़ इसमें। अब इस स्टेप को मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर देता हूँ। तो लॉग मॉडुलस कॉस एक्स की पावर माइनस वन है, अगर मैं इस स्टेप को देखूं तो लॉग मॉडुलस कॉस एक्स की पावर माइनस वन आ रहा है निकल कर मेरे सामने। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि लॉग कॉस एक्स की पावर माइनस वन है तो उसको वन अपॉन में कॉस एक्स लिख दूं तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो भी सेम ही रहेगा। और वन अपॉन कॉस एक्स क्या बनता है मेरे सामने, सेक एक्स बनता है। तो यानी कि लॉग मॉडुलस सेक एक्स लिख देंगे या फिर प्लस का सी लगाकर, या फिर यहाँ पे भी मेरे सामने मॉडुलस ही रहेगा, इसके साथ में यहाँ पे भी मॉडुलस रहेगा। ठीक है। तो यानी कि मेरे सामने दो चीजें निकल कर आई। जब मैं tan x के इंटीग्रेशन की बात करूंगा तो मेरे सामने दो फॉर्मूले निकल कर आए। एक आया मेरे सामने लॉग माइनस का लॉग मॉडुलस कॉस x आएगा और प्लस c आएगा, और दूसरा फॉर्मूला मेरा इसी को निकाल के मैं बन सकता है लॉग मॉडुलस में सेक x बनेगा और प्लस में c आएगा।
यानी कि tan x का इंटीग्रेशन मेरे सामने दो चीज निकल कर आई है, एक आया माइनस लॉग मॉडुलस cos x आया और एक आया लॉग मॉडुलस sec x निकल कर आया। दूसरे पार्ट की बात करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cot x की बात की गई मुझसे बोला गया इंटीग्रेशन ऑफ cot x निकालना है। मुझे बोला गया इंटीग्रेशन ऑफ cot x निकाल कर दिखाना है मुझे। अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ cot करता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ cot x की बात करता हूं, मैं बात करता हूं इंटीग्रेशन ऑफ cot x की। इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू dx के इंटीग्रेशन की बात करते हैं। अगर मैं इंटीग्रेशन cot x की बात करता हूं तो इंटीग्रेशन cot x को मैं लिख सकता हूं, क्या बोला, इन टर्म्स ऑफ साइन और cos में, cos x अपॉन में sin x इंटू में dx आएगा निकल के। मैंने क्या करा, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया, पुट करा, sin x इक्वल टू t आ गया। डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड विद रेस्पेक्ट टू x में, तो sin x का डिफरेंशिएशन बनता है मेरे सामने cos x इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन dt अपॉन में dx, उसका रेट लग गया, यानी कि निकल कर आया cos x इंटू में dx इक्वल टू मेरे सामने dt आया। अब अगर मैं बात करूं cos x और dx मिलके मेरे सामने क्या आया, dt, यानी cos x इंटू dx ये रहा मेरे सामने, यानी cos x इंटू dx मिलके मेरे सामने dt आया। तो इंटीग्रेशन लगा, dt ऊपर आएगा एंड नीचे sin x को मैंने t पुट किया था तो वो आ गया मेरे सामने t आ गया। जब मैं dt अपॉन t की बात करूंगा तो ये बनेगा मेरे सामने कितना, लॉग मॉडुलस t एंड प्लस में c। लॉग मॉडुलस t की वैल्यू मैंने पुट की थी, कितनी थी, sin x, तो लॉग मॉडुलस sin x प्लस में c। इसके अलावा और कोई इसमें निकल कर नहीं आएगा। यानी कि अब मुझे cot x के इंटीग्रेशन का पता लग गया, cot x का इंटीग्रेशन लिखना होगा तो मुझे वो आएगा मेरे सामने लॉग मॉडुलस sin x प्लस में c। ये दो चीजें मैंने फॉर्मूले लास्ट जब मैं फॉर्मूला समझा रहा था तब मैंने रोक दिए थे, बताता हुआ कि tan x का इंटीग्रेशन और cot x का इंटीग्रेशन हम कैसे निकालते हैं। तो वो जो निकलता है वो निकलता है हमारा किस वाले मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो ये हुआ, इसको देख लीजिए एक बार, उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट में। अगर मुझे बोला गया, मुझे इंटीग्रेशन बोला गया कि इंटीग्रेशन निकाल कर दिखाना है sec x इंटू डी एक्स का। इंटीग्रेशन sec x का नहीं बताया था, तो इंटीग्रेशन अगर मुझे sec x का बोल दिया जाए तो वो कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। तो इस केस में हम लोग इंटीग्रेशन जब sec x का निकालने जाते हैं तो इंटीग्रेशन रहेगा sec x मेरे सामने एज इट इज रहेगा, और इसके साथ में पैरेलल में मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे sec x प्लस tan x से एंड अपॉन में sec x प्लस में tan x से और इनटू ये आ गया मेरे सामने dx। जब मैं sec x को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बनकर आता है मेरे सामने कितना, sec स्क्वायर x प्लस में sec x इंटू tan x
एंड अपॉन में ये नीचे रहेगा मेरे सामने कितना sec x प्लस में tan x और इंटू में dx आया। अब मैं क्या करूँगा, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाऊंगा, तो पुट करूंगा मैं क्या, sec x, तो पुट करूंगा मैं किसको, sec x प्लस में tan x इक्वल टू t के इक्वलेंट। डिफरेंशिएट करूंगा दोनों साइड विद रेस्पेक्ट टू x में, तो sec x का डिफरेंशिएशन होता है मेरे सामने क्या, sec x इंटू में tan x प्लस में, और tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, और t का रेट लग जाएगा मेरे सामने क्या, dt अपॉन में dx। जब मैं sec x इंटू में tan x और प्लस में sec स्क्वायर x और इंटू dx मेरे सामने एज इट इज रहा, और इक्वल टू बना मेरे सामने कितना, dt के इक्वल। तो मैं वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करने जाऊंगा इसमें, तो मुझे दिखाई दे रहा है sec x इंटू tan x प्लस sec स्क्वायर x इंटू dx, यानी कि मेरे सामने आ रहा है, ये आ रहा है sec स्क्वायर x इंटू sec x प्लस tan x, sec x इंटू tan x और इंटू dx मिलके dt आ रहा है। तो मैं पुट कर सकता हूँ डायरेक्टली, वैल्यू ऊपर dt आ जाएगा एंड नीचे आ जाएगा मेरे सामने t आ जाएगा। और dt अपॉन t का इंटीग्रेशन मुझे अच्छे से पता है, log मॉडुलस में t आता है एंड प्लस में c बन जाता है। और log मॉडुलस t की वैल्यू मेरे सामने पता है कितनी होती है, sec x प्लस में tan x आता है और प्लस में c निकल कर आता है। कंप्लीट है। आगे बात करते हैं, अब इंटीग्रेशन के प्रैक्टिस को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। अब क्वेश्चंस दिखाता हूं। एक क्वेश्चन है, मुझसे बोला गया क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन निकालना है tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x और इंटू में dx आ गया। tan 2x इंटू tan 3x इंटू dx, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इंटीग्रेशन करना है। आपको याद हो तो हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है, tan 3x की आइडेंटिटी पढ़ी थी। tan 3x की आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी कि tan 2x प्लस में tan x अपॉन में tan 2x प्लस tan x अपॉन में 1 माइनस tan 2x इंटू में tan x आया निकल कर। अब मैं अगर इसको उठाकर क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देता हूं तो tan 3x अपनी जगह एज इट इज रहेगा और ब्रैकेट में ये बनेगा मेरे सामने 1 माइनस tan 2x इंटू tan 3x इक्वल टू tan 2x प्लस में tan x आया। अब मैं इस tan 3x को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों के साथ में। जब मैं tan 3x को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा मेरे सामने tan 3x माइनस का, और tan 3x यहां मल्टीप्लाई, सॉरी यहां पर ये tan x है, tan x। जब tan 3x को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये निकल कर आएगी टर्म मेरे सामने tan 2x इंटू tan x इंटू में tan 3x और इक्वल टू यहां रहा मेरे सामने कितना tan 2x प्लस में tan x के इक्वल। मुझे मैं इसकी पूरे की वैल्यू निकाल देता हूं, तो इस tan 3x को उठाकर इधर राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देता हूं, यानी कि ये मेरे सामने निकल कर आया, माइनस एज इट इज रहेगा। इसको मैं सीक्वेंस में लिख लेता हूं, tan x पहले, tan 2x पीछे, उसके पीछे tan 3x आ गया और इक्वल टू ये नंबर एज इट इज रहेंगे मेरे सामने। tan x पहले लिख लिया मैंने, फिर tan 2x लिख दिया एंड उसके पीछे मेरे सामने आया माइनस का tan 3x। अब अगर जब मैं इस माइनस के साइन को इधर शिफ्ट करता हूं तो मेरे सामने टर्म जो बचती है वो आती है tan x इंटू में tan 2x इंटू में tan 3x और इक्वल टू
माइनस का साइन को इधर लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, यानी tan 3x पहले नेगेटिव था तो पहले पॉजिटिव लिख दिया, उसके पीछे नेगेटिव वाली टर्म्स कॉपी कर दी, माइनस का tan 2x, दोनों ही प्लस के थे और दोनों ही मेरे माइनस के आ गए और उनको मैंने पीछे जाकर लिख दिया। यानी कि अब मेरे सामने एक चीज निकल कर आ गई कि tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x निकल कर मेरे सामने कितना बना, tan 3x माइनस tan x माइनस का tan 2x आया। यानी कि मैं इस tan x tan 2x इंटू tan 3x की जगह वैल्यू लिख सकता हूँ tan 3x माइनस tan x माइनस tan 2x। तो अब मैं इसकी जगह वैल्यू लिख देता हूँ, अब मैं इस tan x tan 2x tan 3x की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। जब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जाऊंगा तो मेरे सामने निकल कर आएगा इंटीग्रेशन एज इट इज ब्रैकेट में tan 3x माइनस का tan x माइनस का tan 2x आया और इंटीग्रेशन dx बना। अब जब मैं इसका इंटीग्रेट करने के लिए जाऊंगा तो इंटीग्रेशन वही सेम मेथड, इंटीग्रेशन ब्रेक होगा, फंक्शन वाला रूल। तो tan 3x इंटू डी एक्स माइनस का इंटीग्रेशन tan x इंटू डी एक्स माइनस का इंटीग्रेशन tan 2x आया और इंटू dx आया निकल कर। ठीक है, अब जब मैं tan 3x का इंटीग्रेशन करने जाऊंगा तो उसका tan का इंटीग्रेशन हमने पढ़ रखा है, log मॉडुलस sec x होता है, फिलहाल हम पॉजिटिव वाले ही ले लेते हैं। तो log मॉडुलस में sec 3x आएगा, लेकिन जिस रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं उसके साथ कॉफिशिएंट कितना आ रहा है, x में 3 आ रहा है, तो कॉफिशिएंट जितना भी है वो हमारा डिवाइड आएगा, माइनस का ऐसी tan x का इंटीग्रेशन बनेगा मेरे सामने कितना, log मॉडुलस sec x आएगा एंड पीछे आएगा माइनस का log मॉडुलस sec 2x एंड अपॉन में 2 आएगा और लास्ट में बन गया ये प्लस c। ठीक है, कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला गया इंटीग्रेशन निकालना है मुझे 1 अपॉन में साइन x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी और इंटू डी एक्स मेरे सामने इंटीग्रेशन निकल कर आया। जब साइन x माइनस ए और इंटू साइन x माइनस बी है तो इसके लिए क्या हम लगा सकते हैं, मैंने क्या करा बाहर साइन a माइनस बी से डिवाइड मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड किया और यहाँ साइन a माइनस बी से डिवाइड मल्टीप्लाई हुआ एंड अपॉन में निकल गया है साइन x माइनस ए इंटू में साइन x माइनस बी और इंटू डी एक्स मेरे सामने निकल कर आया। अब मुझे क्या करना है कि
मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मेरे सामने कितना है, साइन एक्स माइनस ए है और यहाँ पर एक्स माइनस बी है। यहाँ पर मेरे सामने ए और बी तो आ रहे हैं, यहाँ पर मेरे सामने ऊपर ए और बी तो आ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर भी मैं एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी की टर्म्स को बनाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे बन सकती है एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी। मेरे सामने 1 में साइन ए माइनस बी अपनी जगह एज इट इज रहेगा, इसमें मैं कोई चेंज नहीं कर सकता। इंटीग्रेशन, जब माइनस बी की बात करूंगा तो इसके अंदर मुझे x लाना पड़ेगा, तो अंदर थीटा के अंदर x लाना है, तो क्या कर सकते हैं, a माइनस बी अपनी जगह एज इट इज रहेगा, और एक बार मैंने क्या करा, प्लस कर दिया x और एक बार मैंने माइनस x कर दिया, एंड अपॉन में नीचे वाली टर्म सेम एज इट इज रहेगी, साइन x माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी और इंटू में dx आ गया। ठीक है, अब अगर जैसे मैं इसमें बात करता हूँ साइन, अब मुझे बनाना है x माइनस ए और x माइनस बी। यहाँ पर मेरे सामने a है और यहाँ पर x है प्लस का है और ये मेरा माइनस का x आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर x माइनस ए बनाने के लिए पहले मेरे सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये टर्म x माइनस बी दिखाई दे रहा है और माइनस एक्स और प्लस ए, यानी कि 1 में साइन a माइनस बी अपनी जगह एज इट इज रहेगा, a माइनस बी एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन साइन अपनी जगह एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट ओपन, और x माइनस बी मेरा पहले आ गया, x माइनस बी मुझे दिखाई दे गया बना हुआ, लेकिन माइनस का x और प्लस का a आ रहा है, माइनस का x और प्लस का a है, तो उसमें से मैं क्या करूंगा, माइनस कॉमन लूंगा, ब्रैकेट में x माइनस a मेरा पीछे बन गया, ब्रैकेट क्लोज्ड, एंड अपॉन में साइन x माइनस a इंटू में साइन x माइनस b और इंटू dx मेरे सामने निकल कर आया। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो साइन a माइनस बी की मुझे आइडेंटिटी दिखाई दे रही है, यहाँ पर जो है मेरे सामने साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी दिखाई दे रही है। मुझे पता है साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी दिखाई दे रही है। अब साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, यही होता है आइडेंटिटी। साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी। मैं ऊपर वाले में आइडेंटिटी लगाऊंगा तो नीचे वाला पार्ट मेरे सामने बाहर जो है एज इट इज रहेगा, साइन ए माइनस बी अपनी जगह एज इट इज रहने वाला है, इंटीग्रेशन साइन ए माइनस बी, नंबर जो है मेरे सामने पूरा दिखाई दे रहा है, ए की जगह नंबर जो है मेरे सामने ये है x माइनस ए, और b की जगह नंबर जो दिखाई दे रहा है वो है मेरे सामने x माइनस ए। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी में जब मैं अप्लाई करूंगा तो साइन ए कॉस बी आएगा, यानी कि साइन ए मेरे सामने x माइनस बी आया और इनटू में कॉस ए बी कितना आया, x माइनस ए, बीच में लगेगा माइनस का साइन, उसके बाद कॉस ए आएगा, कॉस ए x माइनस बी इंटू में साइन बी x माइनस ए, एंड अपॉन में नीचे की टर्म मेरे सामने एज इट इज रहेगी, साइन x माइनस ए इंटू में साइन x माइनस बी और इंटू dx मेरे सामने एज इट इज रह गया।
तो 1 अपॉन में साइन ए माइनस बी है, तो मैं क्या करूंगा 1 अपॉन में साइन ए माइनस बी एज इट इज रहने वाला है बाहर मेरे। और अब मैं इंटीग्रेशन लगाने से पहले ब्रैकेट ओपन लगेगा मेरे सामने। अब मैं क्या करूंगा इसमें से
माइक ऑन करना भूल गया था, सॉरी। 1 अपॉन में साइन ए माइनस बी, साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए माइनस कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए है, इंटीग्रेशन डी एक्स है। मैंने क्या करा क्वेश्चन में कि ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, इसको मैंने इसके नीचे, इस वाली टर्म के नीचे ब्रेक कर दिया और बाद वाली टर्म के नीचे ब्रेक कर दिया, दोनों के नीचे ब्रेक कर दिया। तो जब मैं इसको करूंगा तो ये बनेगा मेरे सामने साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए एंड अपॉन में साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी, माइनस का साइन, फिर कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए एंड अपॉन में साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी, दोनों के नीचे मैंने ब्रेक कर दिया। उसके बाद मेरी टर्म कैंसिल आउट हो गई, साइन एक्स माइनस बी से साइन एक्स माइनस बी कट गया, यहाँ पर साइन एक्स माइनस ए से साइन एक्स माइनस ए कट गया, बचा ऊपर कितना कॉस एक्स माइनस ए अपॉन में साइन एक्स माइनस ए। जब मैंने कॉस अपॉन में साइन को देखा तो वो बन गया मेरे सामने कॉट एक्स माइनस ए माइनस, फिर कॉस एक्स माइनस बी अपॉन में साइन एक्स माइनस बी को मैंने लिख दिया कॉट एक्स माइनस बी। फिर मैंने क्या करा, जब मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो इंटीग्रेशन के साइन को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और 1 अपॉन में साइन ए माइनस बी को बाहर ही रहने दिया ब्रैकेट लगाकर। जब मैंने कॉट एक्स माइनस ए का इंटीग्रेशन लिखा तो वो आ गया मेरे सामने लॉग मॉडुलस साइन एक्स माइनस ए माइनस का, फिर कॉट एक्स माइनस बी का इंटीग्रेशन लिखा तो लॉग मॉडुलस साइन एक्स माइनस बी आ गया एंड प्लस सी। फिर लॉग ए माइनस लॉग बी की प्रॉपर्टी होती है लॉग ए अपॉन में बी, तो लॉग ए अपॉन बी आ जाएगा साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस बी प्लस सी। ये नंबर मेरे सामने एज इट इज चलता रहा था। एक बार देख लो क्वेश्चन को। बात करते हैं नेक्स्ट उसकी। अब मैं बात करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन में हमारा एक रोल भी आता है कि जैसे हमें कभी भी सब्स्टिट्यूशन में और क्या स्टैंडर्ड है उसका सब्स्टिट्यूशन का और स्टैंडर्ड बताते हूँ। जैसे मेरे सामने सब्स्टिट्यूशन बोला गया निकालने के लिए, लेकिन सब्स्टिट्यूशन से पहले मैं निकालने से पहले कुछ रूल आपको क्लियर करना चाहता हूँ। वो रूल देख लेते हैं क्या क्या रूल्स होते हैं। जैसे अगर मेरे सामने कभी भी 1 प्लस एक्स आ जाए या फिर मेरे सामने 1 माइनस एक्स आ जाए, 1 प्लस एक्स आ जाए या फिर 1 माइनस एक्स आ जाए मेरे सामने, तो इसकी जगह या फिर ये मेरा नंबर इसी तरह से रूट में आ जाए, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स आ जाए या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की फॉर्मेट में आ जाए, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन का एक ही रूल लगाया जाता है। यहाँ पर हमेशा हम जो पुट करते हैं वो पुट करते हैं एक्स इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस थीटा डालेंगे तो यहाँ से थीटा की वैल्यू एलिमिनेट होगी मेरे सामने, थीटा की वैल्यू आएगी मेरे सामने निकलकर कॉस इनवर्स में एक्स के इक्वल। जब मैं x की जगह, जैसे सपोज मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। मेरे सामने एग्जांपल के तौर पे मैंने बात करी मेरे सामने कि 1 प्लस एक्स में मैंने x की जगह cos थीटा डाला, कि cos थीटा ही क्यों डालते हैं। मैंने x की जगह cos थीटा डाला तो 1 प्लस cos थीटा आया निकलकर, एंड 1 प्लस cos थीटा की जो आइडेंटिटी होती है वो निकल कर आती है मेरे सामने 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। लास्ट क्लास में मैंने ये आइडेंटिटी इलेबोरेट की थी 1 प्लस cos थीटा वाली। उसी के साथ में मैंने 1 माइनस cos थीटा भी इलेबोरेट किया था कि अगर 1 माइनस एक्स आता है तो 1 माइनस कॉस थीटा लिखते हैं, एंड 1 माइनस कॉस थीटा जो होता है वो इक्वल टू होता है मेरे सामने क्या 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्वलेंट। यही चीज अगर मैं दूसरा सब्स्टिट्यूशन रूल की बात करता हूं, इसी में ही इसी के पार्ट में दूसरा कंटिन्यू, कि अगर मेरे सामने ये नंबर ऐसे दे दे a प्लस एक्स हो या फिर a माइनस एक्स,
यानी 1 की जगह मेरे सामने कोई नंबर दे रखा है a प्लस एक्स या a माइनस एक्स, या फिर स्क्वायर रूट में a प्लस एक्स दे रखा है, या फिर स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स दे रखा है। तो हम क्या पुट करेंगे इसमें भी सेम ही जाएगा मेरे सामने। जब मैं पुट करने के लिए x का नंबर आएगा मेरा पुट करने का, तो x की जगह मैं जो पुट करूंगा वो आएगा मेरे सामने a इंटू में cos थीटा आएगा, a इंटू में cos थीटा आएगा। x की जगह a cos थीटा आया। जब मैं थीटा की वैल्यू एलिमिनेट करने जाऊंगा तो ये पहले मेरे सामने a इधर डिवाइड में आएगा, तो ये आएगा मेरे सामने निकलकर x अपॉन a इक्वल टू cos थीटा आया। अब अगर मैं थीटा की वैल्यू एलिमिनेट करता हूं तो वो बन जाती है मेरे सामने कितना, cos इनवर्स x अपॉन में a। अब अगर मैंने a cos थीटा ही क्यों डाला, इसके ऊपर बात करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं। एग्जाम्पल लिया जैसे सब, फॉर एग्जाम्पल मैंने a प्लस एक्स उठाया, a प्लस एक्स में मैंने x की जगह a cos थीटा डाला, यानी a इंटू में cos थीटा डाला मैंने यहाँ पर। अब अगर मैं इन दोनों में से देखूं तो आइडेंटिटी क्या बनकर आएगी, a कॉमन आएगा तो 1 प्लस cos थीटा आ जाएगा। बेसिकली जो मेन जो रूल है वो है मेरा कि मैं 1 प्लस cos थीटा, यानी आइडेंटिटी मुझे फॉर्म करनी है। तो 1 प्लस cos थीटा मेरे सामने क्या निकल, तो a इंटू में 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्वल। ऐसी अगर मैं a माइनस एक्स में डालूंगा तो a माइनस a cos थीटा, a कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा बचेगा, और 1 माइनस cos थीटा की आइडेंटिटी होती है मेरे सामने 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्वल। तो ये निकल करेगा। ये हुआ मेरे सामने रूल नंबर 1। अब बात करते हैं रूल नंबर 1 और 2 हो गए मेरे सामने। अब मैं बात करता हूँ रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 मेरे सामने आता है निकलकर, अगर मुझे बोला गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर है मेरे सामने, या फिर बोला जाए स्क्वायर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, तो इसमें क्या पुट करना है हमेशा, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन के रूल पे जाएंगे तो वही सेम मेथड लगेगा। इसमें पुट करने जाएंगे तो पुट एक्स इक्वल टू टेन थीटा आएगा। टेन थीटा डालेंगे तो थीटा की वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगी मेरे सामने। थीटा मेरे सामने निकल कर आएगा इसमें टेन इनवर्स एक्स के इक्वल आएगा। थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बात करी, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर है, या फिर स्क्वायर रूट के अंदर भी जाएगा तो भी बात एक ही रहेगी। तो जब मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करने जाऊंगा तो 1 प्लस एक्स की जगह टेन थीटा डाला तो टेन स्क्वायर थीटा आया निकलकर, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है मेरे सामने कितना, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। मेन मोटिव था कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। बट अगर मैं बात करूं दूसरी चीज, सेकेंडरी पार्ट, इसी में मैं दूसरा चीज भी पुट कर सकता हूं। मैं एक्स की जगह कॉट थीटा भी डाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि एक तो पढ़ा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पढ़ा था। तो जब मैं सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू की बात करता हूँ निकालने की, तो यहाँ से निकल कर आता है मेरे सामने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तब जाके मैं इसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ कंपेयर करता हूँ। छोड़ो इसे। दूसरी चीज मैं सेकंड पार्ट में बात करता हूँ कि मेरे सामने आया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, वो इक्वल टू ऑल्सो इक्वल टू 1 होता है। तो अगर मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा की बात करता हूँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा की बात करता हूँ, तो वो निकल कर आएगा मेरे सामने कितना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यानी कि मेरे सामने दो चीजें निकल कर आई। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर मैं इस फॉर्मेट की बात करूँ तो ये मेरे सामने 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट बनना है। यहाँ पर भी बात करूँ तो भी मेरे सामने 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट बनना है। यानी कि मेरे ऊपर चॉइस है कि एक्स की जगह मैं टेन थीटा डालूं, या फिर एक्स की जगह मैं कॉट थीटा भी डाल सकता हूँ। कॉट थीटा डालूंगा तो टेन इनवर्स एक्स आएगा, और एक्स की वैल्यू निकालूंगा यहाँ से तो कॉट इनवर्स एक्स आएगा। कॉट थीटा और कॉट इनवर्स एक्स, मतलब कॉट थीटा हम एक्सेप्शन बहुत ही कम रेयर क्वेश्चन में निकालते हैं, वैसे तो टेन थीटा से आंसर आ ही जाता है हर हालत में। तो ज्यादातर जो प्रेफरेंस रहेगी वो टेन थीटा की रहेगी और किसी की नहीं रहेगी। ठीक है। वहीं अगर मैं दूसरी चीज पर, अगर इसी के दूसरे पार्ट पे बात करता हूँ, रूल नंबर इसी का 4 रूल नंबर की बात करता हूँ। मैंने बात करी, मेरे सामने आया ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर आया निकलकर, या फिर स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस में
एक्स स्क्वायर आया निकल कर। अगर मैं इसमें पुट करने के लिए जाऊंगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाऊंगा, तो इसमें मेरे सामने आएगा, पुट करना पड़ेगा मुझे क्या, पुट x इक्वल टू में a tan थीटा। अगर मैं tan थीटा की वैल्यू की बात करता हूं तो यहां से इक्वल टू आता है x अपॉन में a के इक्वल, और थीटा की बात करेंगे निकालने की तो tan इनवर्स x अपॉन में a। रीजन समझ आ गया होगा a tan थीटा क्यों पुट किया गया है, मेनली है कॉमन निकालने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने आया a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर है, मैंने a स्क्वायर अपनी जगह एज इट इज रहने दिया, x की जगह मैंने क्या करा, a tan थीटा डाला, यानी कि ये मेरे सामने आया a tan थीटा और उस पर स्क्वायर चढ़ाया। जब मैं स्क्वायर लगाऊंगा तो a स्क्वायर अपनी जगह एज इट इज रहने वाला है, और आगे निकल कर आएगा मेरे सामने कितना, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर दोनों पार्ट से कॉमन आया तो ब्रैकेट में बचा मेरे सामने कितना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है मेरे सामने, इक्वल टू होता है a स्क्वायर एज इट इज और इनटू में sec स्क्वायर थीटा। रीजन क्लियर हो गया होगा कि a स्क्वायर क्यों डाला गया है। जितना नंबर मल्टीप्लाई में होगा उतना ही नंबर मैं सब्स्टिट्यूशन में लेकर आऊंगा साथ में। अब एक छोटा सा रूल और रह जाता है, बस एक छोटी सी पार्ट है जो सब्स्टिट्यूशन का रूल है कि एक छोटा सा पार्ट रह जाता है, सिर्फ रूल नंबर 5 है, वो छोटा सा पार्ट है। अगर मेरे सामने आ जाए 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन लगाया जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए या फिर स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन लगेगा। तो अगर हम इसमें बात करें तो इसमें हमारा सीधी सी बात है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि मैं अगर पुट करना चाहूँ तो x की जगह मेरे ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पर मैं साइन थीटा भी डाल सकता हूँ या फिर मैं कॉस थीटा भी डाल सकता हूँ। ऐसा मैंने क्यों सोचा, क्योंकि मेरे सामने जो आइडेंटिटी पढ़ी है मैंने, वो पढ़ी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 है। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की बात करूं तो वो निकल कर आएगा मेरे सामने कितना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा की बात करता हूं तो वो निकल कर आता है मेरे सामने कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कंपैरिजन की बात करता हूं मैं दोनों ही आइडेंटिटी में, तो ये फॉर्मेट जो बनकर आता है मेरे सामने निकल कर आता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट, यानी ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी दोनों में सेम ही आता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट मुझे निकल कर दिखाई देता है। अब मेरे सामने x इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा है, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन के ऊपर की क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है कि अगर मुझे सीधा बाहर दिया है साइन इनवर्स, बेसिकली जो होता है ये इनवर्स में लगे होते हैं। अगर मैं इनवर्स की बात करता हूँ कि भाई मेरे सामने साइन इनवर्स दे रखा है, बाकी फंक्शन मुझे क्या दे रखा है मुझे उससे मतलब नहीं अंदर, तो मैं x की जगह इसमें सीधा साइन थीटा पुट कर दूंगा। अगर मेरे को बाहर दे रखा है सिर्फ कॉस इनवर्स दे रखा है तो मैं इसको एक सटीक तरीका ये भी लग जाता है कि कॉस थीटा पुट कर देंगे, मतलब इनवर्स फंक्शन को देख के भी हम आइडेंटिफाई कर देते हैं कि हमें पुट क्या करना है, तो उसी के जैसा हमें सेम फंक्शन पुट करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे पुट x इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा में अगर डालता हूं तो मेरे सामने आएगा, तो थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो थीटा की वैल्यू मेरे सामने दो आ सकती हैं, या तो आएगा मेरे सामने साइन इनवर्स x आएगा या फिर मेरे सामने आएगा निकल कर कितना, कॉस इनवर्स x आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बात करी, मेरे सामने एग्जाम्पल है, मैंने बात करता हूं यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी कि 1 माइनस एक्स की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा डाला, फॉर एग्जाम्पल साइन स्क्वायर थीटा डाला, तो वो इक्वल टू आता है मेरे सामने कितना, कॉस स्क्वायर थीटा निकल कर आता है। ठीक है,
अगर मैं cos थीटा डाल दूंगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल बन जाता है। ठीक है, मेन चीज होती है मैं इन आइडेंटिटी को देख के ही फॉलो करता हूँ। सब्स्टिट्यूशन जो मेन रूल बना है वो हमारी 10th क्लास की जो आइडेंटिटीज हमने पढ़ी है उन्हीं के बेस पर बना हुआ है। बाकी उसके बाद तो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो ऐड वगैरह हो जाते हैं वो अलग है। ठीक है, देख लीजिए, 1 मिनट दिया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सब्स्टिट्यूशन के बेस पे ही है जो अभी बताया, इसी के बेस पे क्वेश्चन है मेरे सामने। अगर आता है, बोला गया इंटीग्रेशन निकालना है dx अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है। ठीक है, तो उस अब अगर मैं इसमें बात करूं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का रूल ही लगेगा इसमें। मैंने बोला यहाँ पर जो मेरे सामने है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी मेरे सामने 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है। और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को देखते के साथ ही मुझे पुट करने के लिए मन आता है कि क्या सिर्फ ओनली साइन थीटा और कॉस थीटा दिमाग में आते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर अगर मैं कॉस थीटा पुट करने जाता हूँ तो वो थोड़ा दिमाग थोड़ा फेल हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं कॉस थीटा पुट करने जाता हूँ, मीन्स मेन छोटी सी चीज बताता हूँ। जैसे अगर मान लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, अगर मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर में फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर में मैंने कॉस थीटा डाला तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है मेरे सामने साइन स्क्वायर थीटा। हालांकि ये अंडर रूट के अंदर है तो ये स्क्वायर रूट में जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कितना है इक्वल टू निकलकर साइन थीटा। इस स्क्वायर रूट के बाहर मेरे सामने कितना नंबर है, प्लस में 1 है। मैं इसके यहाँ पर 1 प्लस लिख लेता हूँ। यहाँ अगर मैंने 1 प्लस साइन थीटा लिख दिया तो ये कोई आइडेंटिटी नहीं आती निकल सामने। 1 प्लस साइन थीटा की हालांकि मैंने आइडेंटिटी बताई है बट उसका यहाँ पर कोई रोल नहीं है फिलहाल, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको अवॉइड करना पड़ेगा कॉस थीटा को। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन का एक ही रूल बचता है, वो क्या है, हाँ काश अगर यहाँ पर अगर इस साइन थीटा की जगह अगर मैं इस साइन थीटा की जगह काश अगर मैं कॉस थीटा बना लेता, इस साइन थीटा की जगह अगर मैं कॉस थीटा बना लेता तो 1 प्लस कॉस थीटा मेरे सामने आइडेंटिटी होती है किस चीज की, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 की। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर अगर जब कॉस थीटा ही बनाना है तो मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, यहाँ पर पुट x इक्वल टू साइन थीटा डाल दिया मैंने। अगर मैं थीटा डालूंगा तो यहाँ से थीटा की वैल्यू एलिमिनेट होगी, मेरे सामने कितना थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x के इक्वल। अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जाता हूं इसमें क्वेश्चन में। इंटीग्रेशन जब हम सब्स्टिट्यूशन करने जाते हैं तो हमारा सब्स्टिट्यूशन का रूल है कि हमारे dx की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अब dx की वैल्यू कैसे चेंज होगी वो देख लेते हैं।
जो मेरे सामने x आया है, ये वाला जो फंक्शन है, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू x में, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। जब मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा इक्वल टू, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन बनेगा मेरे सामने कॉस थीटा, बट कॉस थीटा आ रहा है x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उसका रेट भी लगेगा। वो रेट क्या बन जाएगा मेरे सामने कितना, डी थीटा अपॉन में dx। dx को मैं उठाकर इधर ले जाता हूं तो dx इक्वल टू कितना बना मेरे सामने कितना, कॉस थीटा इंटू में डी थीटा आया निकलकर। फाइनली कंप्लीट हुआ। dx इक्वल टू पूरी टर्म सब्स्टिट्यूट करने के बाद थीटा में कन्वर्ट हो चुकी है। अब थीटा की कन्वर्ट हो चुके हैं तो सीधा सीधा सिर्फ एक ही बात रहती है, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जाऊंगा तो dx की जगह वैल्यू तो आ गई मेरे सामने कितना, इस dx की जगह वैल्यू आ गई मेरे सामने कितना, कॉस थीटा इंटू में डी थीटा। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी मैंने, कितना आ गया, कॉस थीटा इंटू में डी थीटा एंड अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड ब्रैकेट ओपन। यहां बचेगा मेरे सामने 1 प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट क्लोज आया। ठीक है इतना। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने जाता हूं आगे, कॉस थीटा इंटू डी थीटा ऊपर का एज इट इज रहेगा। मैंने क्या करा, इंटीग्रेशन लिखा, कॉस थीटा इंटू में डी थीटा ऊपर एज इट इज। मैंने देखा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा आया ऊपर, नीचे सॉरी, स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट ओपन। 1 मेरे सामने एज इट इज रहने वाला है, प्लस में फिर अंडर रूट में वही है, और साइन स्क्वायर थीटा था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो भी वो मेरा कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब अगर मैं कैंसिल करने की बात करता हूं इसमें से रूट की, तो ये जो स्क्वायर है ये रूट को कटेगा, ये जो स्क्वायर है ये रूट से कट जाएगा। तो टर्म मेरे सामने जो बचकर आई है, सिर्फ क्या क्या बचकर आई है, ऊपर बचा मेरे सामने क्या, कॉस थीटा इंटू डी थीटा एंड अपॉन में यहां बचा मेरे सामने कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा है। टर्म काटने की बात करते हैं तो कॉस थीटा से कॉस थीटा मेरे सामने कट जाएगा, बचेगा क्या, ओनली सिर्फ मेरे सामने ऊपर डी थीटा बचा और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा है। 1 प्लस कॉस थीटा की आइडेंटिटी मुझे पता है क्या होती है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको उठाकर मैं 1/2 मेरे सामने बाहर आया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या होता है मेरे सामने, सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू में डी थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 की मैं अगर बात करूं तो सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 आ रहा है मेरे सामने। अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 की बात करूं तो मेरे सामने क्या बनता है, मेरे सामने निकलकर आइडेंटिटी बनती है, किस चीज की निकलकर आती है, सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, tan का इंटीग्रेशन निकलकर आता है मेरे सामने, tan का इंटीग्रेशन आता है, यानी कि मैं लिख सकता हूं 1/2 मेरे सामने एज इट इज रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी कि tan थीटा बाई 2 आएगा, और कॉफिशिएंट 1/2 है तो 1/2 डिवाइड में आ गया, एंड प्लस में c मेरे साथ में पैरेलल चला जाएगा। अब जब मैं कैंसल आउट की बात तो ये 1/2 जो है 1/2 पूरा कट जाएगा मेरे सामने, ओनली बचा मेरे सामने कितना, tan थीटा बाई 2। अगर मेरे सामने tan थीटा बाई 2 बच रहा है, tan थीटा बाई 2 बच रहा है एंड प्लस में c आ रहा है, तो tan थीटा बाई 2 को तो मुझे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि tan को मैं इसमें नहीं लिख सकता, मैंने तो साइन थीटा पुट किया था ना, तो tan थीटा बाई 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा बाई 2 एंड अपॉन में कॉस थीटा बाई 2 एंड प्लस में c। अब साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 आ रहा है, हाँ अगर ये मेरा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होता तो ये मेरा इक्वल टू हो जाता साइन थीटा के इक्वल। बना सकता हूं मैं इसको कैसे, अगर मैं इस साइन थीटा बाई 2 जो मुझे गिवन है ऊपर है ना, और इंटू में कॉस थीटा बाई 2 कर दिया ऊपर, तो नीचे भी तो मेरा कॉस थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई होगा, तो वो बन गया मेरे सामने कितना, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड प्लस में c के इक्वल। मैं अगर बात करूं तो ये आइडेंटिटी में मुझे सिर्फ एक ही चीज की कमी नजर आ रही है, वो क्या है, इसके साथ 2, तो 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड कर दिया मैंने, मेरे सामने 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड कर दिया। जैसे ही मैंने 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड करा तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 की आइडेंटिटी बनकर आई मेरे सामने क्या, साइन थीटा होती है, एंड अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। मैंने बताया था 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2,
1 प्लस कॉस थीटा की आइडेंटिटी 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखी है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकता हूँ। यानी कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस थीटा एंड प्लस में c आ गया। साइन थीटा की वैल्यू तो मुझे एक्जैक्टली पता है, बट कॉस थीटा नहीं पता। कॉस को मैं साइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ सीधा सीधा, क्या, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा ऊपर तो मेरे सामने x आ गया, और नीचे वाला जो 1 प्लस कॉस थीटा है इसको मैंने लिख दिया अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस c आ गया। ठीक है, जब मैं इस x को लिखने चाहूंगा तो x अपॉन में 1 आएगा, प्लस में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा और प्लस में c निकल कर आएगा बाहर। ये वाली आइडेंटिटी क्लियर कर देता हूं मैं, ये जो लगाई है मैंने, ये वाली जो आइडेंटिटी है ये मैं क्लियर कर देता हूं, यहां ऊपर लिख देता हूं। आइडेंटिटी होती है मेरे सामने, साइन थीटा की जो आइडेंटिटी बताई थी वो होती है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होती है। ठीक है, ये फॉर्मेट में पहले बता चुका हूं, इंटीग्रेशन की पहली वाली क्लास में ही बताया मैंने, और ज्यादा इलैबोरेट नहीं कर सकता इसको मैं। ये x अपॉन में यहाँ लास्ट में जो लिखा हुआ है x अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में c है, तो ये लास्ट में जो लिखा हुआ है x अपॉन में 1 प्लस अंडर रूट में 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दी है मैंने, x आ गया है तो एक्स स्क्वायर प्लस c आया है। यानी लास्ट वाली जो टर्म है, एक बार वो रिपीट कर रहा हूं, वो लिखी हुई है x अपॉन में 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, कंप्लीट है। देख लिया वो क्वेश्चन आप लोगों ने, वीडियो आपके पास पड़ी रहेंगी, फ्यूज कर करके देख लेना, और बाकी ज्यादा टाइम चाहिए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है मेरे सामने इंटीग्रेशन dx अपॉन में a स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर और उसकी पावर 3/2 है। इंटीग्रेशन dx अपॉन में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है। मैं अगर इस क्वेश्चन में करने जाता हूं तो मैं सब्स्टिट्यूशन का वही रूल फॉलो करूंगा। यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्मेट है, यहां पर मुझे जो दिखाई दे रहा है वो है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। अब a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह मैंने बताया था कि अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए या फिर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए तो x की जगह हमेशा हम tan थीटा लेकर चलते हैं। लेकिन जितना इंटीजर वैल्यू अगर मल्टीप्लाई में आती है तो उसके जो भी सब्स्टिट्यूशन का रूल लगाते हैं तो उसमें मल्टीप्लाई में पुट करके ले सकते हैं। तो जैसे अगर मैं यहां पर पुट करता हूं a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है मेरे सामने, ठीक है, मैंने a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, मैंने क्या करा, पुट किया यहां पर x इक्वल टू a tan थीटा डाला, मैंने x की जगह यहां पर डाला a tan थीटा। मुझे रूल कहता है डिफरेंशिएशन जब सब्स्टिट्यूशन हम करते हैं तो पूरा फंक्शन हमारा थीटा में जिस रेस्पेक्ट में हमने कन्वर्ट किया है उसमें कन्वर्ट हो जाना चाहिए। अगर मैं यहां पर बात करूं तो dx है तो मुझे इस dx को d थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड बाकी जितना भी वैल्यूज है वो जो आ रही है वो सब पुट करनी पड़ेंगे। कैसे पुट कर सकते हैं, मैंने सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x में ही दोनों साइड, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 आ गया इक्वल टू a हमारे सामने एज इट इज, tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है मेरे सामने कितना, sec स्क्वायर थीटा और इनटू में d थीटा अपॉन में
डी एक्स आ जाएगा। ये डी एक्स मेरे सामने इधर क्रॉस में मल्टीप्लाई आया और ये इक्वल टू आया मेरे सामने निकलकर ए इंटू में सेक स्क्वायर थीटा आया, सॉरी साथ में डी थीटा भी आएगा, ये आएगा यहां से आया। और उसके बाद अगर मैं इस वाले फंक्शन से बात करूं तो मुझे थीटा की वैल्यू भी एलिमिनेट करनी है। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक्स अपॉन ए आया और इक्वल टू में मेरे सामने निकल कर आया कितना, टेन थीटा। इधर थीटा की वैल्यू मैं एलिमिनेट करता हूं तो यहां से निकलेगा मेरे सामने कितना, टेन इनवर्स एक्स अपॉन में ए के इक्वल, यानी थीटा की वैल्यू आई मेरे सामने टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए के इक्वल। अब जब मैं थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए आई है तो मैं पुट कर देता हूं सब्स्टिट्यूशन का रूल में और देखता हूं तो dx इक्वल टू ए इंटू सेक स्क्वायर थीटा है, ये इंटू है ए इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, यानी इस dx की जगह वैल्यू आ गई। मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, dx की जगह a इंटू में सेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा एंड अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर अपनी जगह एज इट इज रहेगा प्लस में एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू मेरे सामने ए टेन थीटा है और उस पर स्क्वायर निकालूंगा तो वो बनेगा मेरे सामने कितना, ए का स्क्वायर और टेन का स्क्वायर फिर थीटा और उसकी पावर 3/2 आ गया निकल कर। क्लियर? इंटीग्रेशन निकालता हूं, ए इंटू सेक स्क्वायर थीटा मेरे सामने एज इट इज रहेगा और इंटू में डी थीटा अपनी जगह एज इट इज रहने वाला है एंड अपॉन में ए स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा मेरे सामने कितना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और इस पूरे के होल की पावर जो है वो मेरे सामने कितना है, 3/2 है। अब जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं और ज्यादा तो इंटीग्रेशन अपनी जगह एज इट इज रहेगा, ए इंटू सेक स्क्वायर थीटा ऊपर की वैल्यू भी एज इट इज रहने वाली है अभी भी और इंटू में 1 अपॉन में ए स्क्वायर को 3/2 के बाहर लेकर चला जाता हूँ, या बाहर क्या मैं पावर ही अलग कर देता हूँ, ए स्क्वायर की पावर 3/2 लिख दिया और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है मेरे सामने सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि वो आ गया मेरे सामने कितना, सेक स्क्वायर थीटा और उसकी भी पावर मेरे सामने कितना आ गया, 3/2 आ गया। अगर मैं कैंसिल आउट करने की बात करूं तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा और ये 2 से ये 2 कट जाएगा मेरे सामने, तो ये निकल कर आएगा मेरे सामने कितना, डी थीटा मेरे सामने ऊपर था ही, तो ये निकल कर आया मेरे सामने ए सेक स्क्वायर थीटा, डी थीटा ऊपर एज इट इज रहेगा अभी भी एंड अपॉन में इंटीग्रेशन, नीचे बचा ए की पावर 3, स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा तो ए की पावर 3 बचेगा और सेक स्क्वायर थीटा से स्क्वायर कट गया तो सेक क्यूब थीटा बचा, सेक क्यूब थीटा और इंटू में डी थीटा आ गया। अब अगर मैं कैंसिल करने की बात करूं तो टर्म्स की, इसमें से क्या क्या टर्म कट जाएगी मेरे सामने, ये ए से 3 कटेगा तो 2 बचेगा नीचे, ये सेक स्क्वायर थीटा से क्यूब कट जाएगा तो सेक थीटा बचेगा ओनली, तो यानी कि इंटीग्रेशन बचा मेरे सामने कितना, 1 अपॉन में ए स्क्वायर मेरे सामने बाहर आ जाएगा, ठीक है, 1 अपॉन में ए स्क्वायर मेरे सामने बाहर आया और 1 अपॉन में सेक थीटा बचा ओनली, 1 अपॉन में सेक थीटा इंटू में डी थीटा आया, 1 अपॉन ए स्क्वायर एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन सेक थीटा ऊपर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस थीटा आएगा और इंटू में डी थीटा आएगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर अपनी जगह एज इट इज रहेगा, कॉस थीटा की वैल्यू इंटीग्रेशन होता है मेरे सामने कितना, साइन थीटा और प्लस में सी आता है निकलता, यानी कि मेरे सामने वैल्यू आई 1 अपॉन में ए स्क्वायर इंटू में साइन थीटा रहा और प्लस में सी रहा ओनली। अब अगर मैं बात करूं तो साइन थीटा की बात करता हूं, लेकिन ये साइन थीटा तो मेरा कॉस में नहीं बना है ना, सॉरी कॉस में नहीं, सॉरी टेन में, मुझे तो टेन की चाहिए ना वैल्यू, इस साइन थीटा को मुझे टेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए रफली कैलकुलेशन बताता हूं कैसे पुट कर सकते हैं। मेरे सामने मैंने जो निकाला है वो निकाला है, यहां पर देखो आपके सामने टेन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन ए लिया है ना, टेन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन ए लिया है मैंने बात करी, ये रफली कैलकुलेशन है, टेन थीटा की वैल्यू मैंने ली है एक्स अपॉन में ए। अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करता हूं तो परपेंडिकुलर ये साइड होती है और बेस ये होता है और हाइपोटेनियस ये साइड होती है, और ये मैं बात करूं तो टेन थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है, परपेंडिकुलर मेरे सामने एक्स है और बेस मेरे सामने ए है, तो हाइपोटेनियस की बात करूंगा तो हाइपोटेनियस निकल कर आए मेरे सामने अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर, ये आएगा। मुझे क्या बनाना है, साइन थीटा बनाना है, साइन थीटा से मुझे साइन थीटा बनाने के लिए मेरे सामने क्या फॉर्मेट बनेगा, साइन थीटा अगर मैं बनाऊंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर मेरे सामने यहाँ पर साइड जो है वो एक्स है, अपॉन में
एंड हाइपोटेन्यूज मेरे सामने अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आया है, यही आया है, यही आगे कैलकुलेशन, ठीक है। यानी साइन थीटा की जगह मैं क्या पुट करूंगा, वैल्यू को एक्स अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी ये वैल्यू आई मेरे सामने निकलकर 1 अपॉन ए स्क्वायर एज इट इज रहेगा, इंटू में यहां बचा मेरे सामने एक्स अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर और प्लस में सी। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है मेरे सामने इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन में 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x और इंटू में dx है। मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए बोला गया। मुझे पता है कि मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही कि कभी भी मेरे सामने मेरे सामने कभी भी 1 माइनस एक्स आ जाए या फिर 1 प्लस एक्स आ जाए, तो मैंने बताया था हमेशा इसमें क्या पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू कॉस थीटा लेते हैं। और कॉस थीटा मेन मोटिव क्या था पुट करने का कि 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा की हमें आइडेंटिटी पता होती है। लेकिन यहां पर मेरे सामने जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ x आ रहा है। अगर मैं इसमें सपोज थोड़ी सी चीज अगर मैं बात करूं, इसमें मैंने क्या करा, यहां पर ये स्क्वायर रूट बना दिया इस पर। अब अगर मैं स्क्वायर रूट बना दूंगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस थीटा कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस तरह से वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जिस तरह से यहां पर क्या बने, कॉस थीटा आ जाए, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा की आइडेंटिटी बन जाए। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, अगर ये मेरे सामने x आ रहा है, यानी स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर कॉस स्क्वायर क्या बनाना पड़ेगा। तो रूल मेरे सामने अब नया एक तैयार हो गया कि अगर मैं सब्स्टिट्यूशन के रूल में जब मैं सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं यहां पर, तो अब मैं क्या करूंगा, पुट x इक्वल टू कितना डालूंगा, मैं यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा डालूंगा। जब मैं x इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा डालूंगा तो तब जाके मेरे सामने 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा मुझे अलग नजर आएगा। तो जैसे मैं अगर सब्स्टिट्यूशन में लगाने जाता हूं तो सबसे पहले मुझे इस dx पे फोकस करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो x का 1 आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का बनेगा 2 कॉस थीटा इंटू में माइनस साइन थीटा और इंटू में डी थीटा आया निकलकर, ठीक है। अब इसे मैं अभी और कुछ ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं करता, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कितना सिंप्लीफाई करना है। वैल्यू सब्स्टिट्यूशन में जाऊंगा तो मैं 1 अपॉन में x की जगह मेरे सामने आ गया कॉस स्क्वायर थीटा एंड स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x है, तो ये बन गया मेरे सामने कितना, कॉस थीटा आ गया एंड अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। अगर ऐसे भी याद नहीं आ रहा तो मैं एक तरीका और भी बता देता हूं, आप सीधा सीधा सा याद रख सकते हो। जैसे रूट एक्स आ रहा है तो आपके सामने x इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा है, मत करो। अगर स्क्वायर रूट ऑफ x है तो ओनली स्क्वायर रूट ऑफ x की जगह कॉस थीटा लिख दो। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो x इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा ही बनना है, फिर भी कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, ठीक है। तो मैं दोनों में से कोई भी मेथड फॉलो कर सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो यहां पर बना dx है, dx की जगह मेरे सामने कितनी आई वैल्यू, dx की जगह मैंने, अगर मैं dx की जगह बात करूंगा तो वो ब्रैकेट में आएगी मेरे सामने माइनस का 2 कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा और इंटू में डी थीटा आया निकलकर। टर्म को कैंसिल आउट करूं तो क्या क्या चीज कट जाएगी मेरे सामने, ये कॉस थीटा से स्क्वायर कट जाएगा मेरे सामने, बचेगा कितना, ओनली साइन थीटा और यहां बचा कॉस थीटा और 2 तो मेरा बाहर ही रह जाएगा इसका।
यानी -2 को तो मैंने बाहर ही ले लिया यहाँ पर। इंटीग्रेशन बचा कितना, यहाँ बचा मेरे सामने साइन थीटा और यहाँ बचा मेरे सामने अपॉन में कॉस थीटा, और इस स्क्वायर रूट के अंदर बचा 1 माइनस कॉस थीटा की आइडेंटिटी मैंने लगा दी, वो होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 एंड अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा की होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 और इनटू में डी थीटा। ठीक है, अगर मैं टर्म्स को काटने की बात करता हूं तो इसमें से क्या क्या कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा मेरे सामने और बचेगा क्या, ओनली सिर्फ मेरे सामने अब -2 अपनी जगह एज इट इज रहेगा। इंटीग्रेशन में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा है। अभी मैं इसको अगर मैं करना चाहूं तो इसको कन्वर्ट करना चाहूं तो मेरे सामने क्या आएगा, अगर मैं साइन थीटा और कॉस थीटा और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आ रहा है, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूं तो कर सकता हूं क्या सिंप्लीफाई इसको और ज्यादा। मैं इसको एक तरीका लगा सकता हूं, क्या भला, अगर साइन थीटा है तो इसको अभी मैं चेंज नहीं कर सकता, यहां पर इतना दिमाग नहीं लगाता। कॉस थीटा अपनी जगह एज इट इज रहने देता हूं, अभी इसको भी चेंज नहीं करता। इनटू में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा बनता है, बट मैं उसको चेंज नहीं करता। अभी मैं क्या करूंगा, स्क्वायर से रूट को उड़ा देता हूं, सिर्फ टर्म क्या बचेगी मेरे सामने ऊपर, साइन थीटा अपॉन 2 अपॉन में कॉस थीटा अपॉन में 2 आया और इनटू में डी थीटा आया निकल कर। अब मैं क्या करता हूं, -2 अपनी जगह एज इट इज रहने देता हूं, -2 अपनी जगह भी रहने देता हूं, इसका कोई रोल नहीं है। साइन थीटा की आइडेंटिटी होती है मेरे सामने क्या निकल कर आती है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कॉस थीटा बाई 2 और ऊपर मेरे सामने साइन थीटा बाई 2 था ही ऊपर मल्टीप्लाई में, एंड डिवाइड में मेरे सामने रहा कॉस थीटा अपनी जगह रहा और इंटू में कॉस थीटा बाई 2 अपनी जगह एज इट इज रहा डिवाइड का, और इंटू में डी थीटा आया निकल कर। अगर टर्म्स को कैंसिल आउट की बात करूं तो क्या क्या चीज मेरे सामने कट रही है, कॉस थीटा बाई 2 से कॉस थीटा बाई 2 कट रहा है बस। तो ऊपर बन गया मेरे सामने कितना, -2 अपनी जगह एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बना, तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या बोला, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड अपॉन में नीचे रहा मेरे सामने कितना, कॉस थीटा और इंटू में डी थीटा रहा। साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 नहीं रह सकता, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि कॉस थीटा तो मेरा डायरेक्टली, ठीक है, तो मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की आइडेंटिटी लगा सकता हूं। यहां पर क्या बनेगी, -2 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की आइडेंटिटी होती है मेरे सामने कितना, 1 माइनस कॉस थीटा एंड अपॉन में नीचे आया मेरे सामने कितना, कॉस थीटा और इंटू में डी थीटा आया निकल कर। ठीक है, -2 अपनी जगह एज इट इज रहेगा मेरे सामने। जब मैं इंटीग्रेशन करने जाऊंगा तो 1 माइनस कॉस थीटा को नहीं ब्रेक कर सकता, 1 अपॉन कॉस थीटा बनेगा मेरे सामने, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस का और कॉस थीटा 1 आ गया और इंटू में डी थीटा आया निकल कर। ठीक है, कोई डाउट इतने में, 1 अपॉन में कॉस थीटा -1 आया और इंटू में डी थीटा आया। अब अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, तो -2 अपनी जगह एज इट इज रहने वाला है, ब्रैकेट ओपन लगाया मैंने, ठीक है, और 1 अपॉन कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा इंटू में डी थीटा एंड माइनस का इंटीग्रेशन 1 इंटू में डी थीटा आ गया, ब्रैकेट क्लोज आ गया। ठीक है, सेक थीटा इंटू डी थीटा माइनस का डी थीटा तो मैं 1 आ गया। मुझे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसे, ठीक है। अब मेरे सामने माइनस का 2 सेक थीटा इंटू डी थीटा आ रहा है, मैं क्या कर सकता हूं, -2 अपनी जगह एज इट इज रहने दिया, सेक थीटा का इंटीग्रेशन मुझे पता है क्या होता है, लॉग मॉडुलस में सेक थीटा प्लस में टेन थीटा एंड माइनस का यहां पर 1 का इंटीग्रेशन थीटा आ गया एंड ब्रैकेट क्लोज और प्लस में सी आ गया। अगर मैं इसमें बात करूं तो और ज्यादा सिंप्लीफिकेशन की, तो -2 अपनी जगह एज इट इज रहेगा, लॉग मॉडुलस सेक और टेन को मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉस में लाना पड़ेगा, क्योंकि कॉस मैंने सब्स्टिट्यूट किया था, तो कॉस में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉस थीटा सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा
और टेन थीटा को लिख सकता हूँ मैं कितना, 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मॉडुलस क्लोज, एंड माइनस थीटा की वैल्यू मेरे सामने एज इट इज रहने वाला है, और प्लस में सी। थीटा की वैल्यू मैं यहाँ से एलिमिनेट कर सकता हूँ डायरेक्टली। अगर मैं थीटा की बात करूँ तो कॉस थीटा इक्वल टू बनेगा मेरे सामने कितना, अंडर रूट में एक्स, और थीटा इक्वल टू आया मेरे सामने कितना निकलकर, कॉस इनवर्स अंडर रूट में एक्स। ये मेरे सामने वैल्यू है थीटा की निकलकर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मेरे सामने 1 अपॉन कॉस थीटा है, -2 अपनी जगह एज इट इज रहेगा, ठीक है। -2 अपनी जगह एज इट इज रहा, और लॉग ब्रैकेट मॉडुलस में नीचे मेरे सामने कॉस थीटा रहेगा, और ऊपर रहेगा मेरे सामने 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा को कॉस थीटा में कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, और माइनस में थीटा की वैल्यू में पुट कर सकता हूँ कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस में सी, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो मैं इसका पोर्शन यहाँ पे कर देता हूँ, ये बचा हुआ पार्ट जो है, -2 अपनी जगह एज इट इज रहेगा, -2 ब्रैकेट ओपन, तो लॉग मॉडुलस, अब मैं साइन थीटा को कन्वर्ट कर सकता हूँ कॉस में, वो होता है मेरे सामने स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड अपॉन में नीचे कॉस थीटा आया, कॉस थीटा की वैल्यू मैंने सीधी पुट कर लिया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, सॉरी कॉस थीटा की, कॉस थीटा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आया, एंड मॉडुलस क्लोज, एंड माइनस का पीछे नंबर जो है कॉस इनवर्स रूट एक्स एज इट इज रहेगा, एंड ब्रैकेट क्लोज, एंड प्लस में सी अपनी जगह एज इट इज रहने वाला है। जब मैं इसको -2 तो मेरा अपनी जगह रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इसे सिंप्लीफाई करके कुछ नहीं बनने वाला। लॉग मॉडुलस में 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा मेरे सामने x के इक्वल है, और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ x आ गया, मॉडुलस क्लोज, एंड माइनस का कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ, अरे यार स्क्वायर रूट ऑफ x, तो ये आएगा मेरे सामने निकलकर कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस में c। कंप्लीट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन है, मैंने बात करा इंटीग्रेशन की बात करता हूं। क्वेश्चन है मेरे सामने इंटीग्रेशन dx अपॉन में x की पावर 2 ब्रैकेट में x की पावर 4 प्लस 1 और उसकी पावर 3/4 है। क्वेश्चन है मेरे सामने dx अपॉन में x स्क्वायर ब्रैकेट में x की पावर 4 प्लस 1 होल की पावर 3/4 है। मैं अगर इसमें बात करूं क्वेश्चन में, सब्स्टिट्यूशन तो लगेगा, बट इसमें सब्स्टिट्यूशन लगने से पहले मुझे ये तो देखना पड़ेगा कि बनेगा कैसे। मैंने क्या करना है कि x की पावर 4 को इंटीग्रेशन dx अपनी जगह एज इट इज अपॉन में x स्क्वायर अपनी जगह एज इट इज, ब्रैकेट बिग ब्रैकेट ओपन लगाया। इस ब्रैकेट के अंदर से मैंने x की पावर 4 कॉमन लिया, ब्रैकेट ओपन, यहां पर बचा 1 प्लस इस 1 की जगह मेरे सामने कितना आ जाएगा 1 अपॉन x की पावर 4, ब्रैकेट क्लोज, और उस पूरे की पावर कितना है मेरे सामने 3/4, यही रहेगा। अब मैंने क्या करा, इंटीग्रेशन जब मैं लगाऊंगा तो dx अपनी जगह एज इट इज रहेगा, x स्क्वायर अपनी जगह एज इट इज रहेगा, x की पावर 4 की पावर मैंने 3/4 लिख दिया, x की पावर 4 की पावर 3/4 अलग कर दिया, और अलग से नंबर में 1 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 4 की पावर 3/4 मैंने अलग कर दिया। जब मैं कैंसिल करने के लिए जाऊंगा नंबर को, तो x की पावर 4 से 4 मेरा कट जाएगा, ठीक है।
तो जब ये कट जाएगा तो मेरे सामने कितना बनेगा, x की पावर 3 और x की पावर 2 मिलके कितना बना मेरे सामने, x की पावर 5। तो ये बनेगा मेरे सामने dx अपॉन में x की पावर 5 और इंटू में 1 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 4 की पावर 3/4। ठीक है। अब मैं जब सब्स्टिट्यूशन लगाने की बात करता हूं, इसमें तो मेरे सामने सब्स्टिट्यूशन में मुझे अगर मैं 1 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 4 को t पुट कर लेता हूं, 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 को t पुट कर लेता हूं, तो जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करने जाऊंगा तो ये बनेगा मेरे सामने कितना, माइनस का 4 अपॉन में 4 टू जाए 8 3 x की पावर 5 इक्वल टू dt अपॉन में dx आ गया। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन रूल से किया 1 अपॉन x की पावर 4 को। ठीक है, तो -4 अपनी जगह नहीं रहने वाला, तो dx अपॉन में x की पावर 5 ही रहेगा नीचे, और इक्वल टू में बनेगा मेरे सामने कितना, माइनस का dt अपॉन में 4। अगर मैं बात करूं तो इसमें तो dx अपॉन x की पावर 5 है, यानी dx अपॉन में x की पावर 5 ये दिखाई दे रहा मुझे यहाँ पर, dx अपॉन x की पावर 5 जब माइनस dt अपॉन 4 है, यानी ऑब्वियसली बात है -1 अपॉन 4 तो मेरा इंटीग्रेशन के बाहर ही आ जाएगा, इसको तो मैं अंदर ले ही नहीं सकता, है ना। और बाकी जो नंबर है इंटीग्रेशन dx की जगह मेरे सामने dt आ चुका है, एंड अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 को मैंने t पुट किया था, तो ये बन गया मेरे सामने t की पावर 3/4। -1 अपॉन 4 अपनी जगह एज इट इज रहेगा और t की पावर -3/4 बन जाएगा और इंटू में dt आएगा। अब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो -1 अपॉन 4 आएगा और t की पावर -3/4 प्लस 1 एंड अपॉन में -3/4 प्लस 1 एंड प्लस c आएगा। तो ये बनेगा मेरे सामने कितना, ये बनेगा मेरे सामने निकलकर -1 अपॉन 4 अलग आ गया मेरे सामने, और t की पावर -3/4 को मैं लिख सकता हूँ t की पावर 1 अपॉन 4, एंड नीचे बनेगा मेरे सामने कितना 1 अपॉन 4 एंड प्लस में c आया निकलकर। तो 1 अपॉन 4 और 1 अपॉन 4 मेरे सामने कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा ओनली कितना मेरे सामने, माइनस t की वैल्यू कितनी आई मेरे सामने, t की पावर 1/4 एंड प्लस में c आया। अगर मैं माइनस t की बात करूं, t की वैल्यू मेरे सामने कितनी है, 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 एंड उसकी पावर 1 अपॉन 4 आ गया एंड प्लस में c।